हे मित्रों, हे भाइयों, भक्ति में श्रद्धा रखने वाले मित्रों, सभी को सनातन धर्म में जोड़ने के लिए और सनातन धर्म की प्राप्ति के लिए भगवान ऐसा ज्ञान दें सभी मित्रों को, सभी माताओं बहनों को। भगवान ऐसा ऐसा श्रद्धा भक्ति भगवान दे कि भगवान के भक्ति में सब रम जाए, अब भगवान के प्रणाम को स्मरण करते रहें। हे मित्रों, भगवान को जो भक्ति करते हैं, भगवान उनको श्रद्धा दें, भगवान उनको रक्षा करें, भगवान उनको कल्याण करें, भगवान उनको श्रद्धा और दे कि भक्ति में उनका मन लगे और भक्ति भावनाओं में ज्ञान की प्राप्ति हो और उनको धन को प्राप्ति हो, संतान का सुख हो। संतान सुख से जो वंचित हैं, ओ माताओं, ये जो कथा सुनेगा संपूर्ण कथा, ओ ये कथाओं से उनको संतान को प्राप्त हो। भगवान श्री विष्णु जी का वचन है, श्री लक्ष्मी मैया की वचन है। इस प्रकार से जो भक्तों ने निसंतान अपने मन को दुखी प्राप्त कर रहे हैं, जो धन से दुखी प्राप्त हैं, जो ज्ञान के अधूरे प्राप्त हैं, जिस प्रकार से मन में बेचैनियाँ सी है, वो भगवान सबको कल्याण करे। जो एक भगवान का मार्गदर्शन और भगवान का ही नाम गुणों का उच्चारण करने से भगवान संतान सुख को प्राप्त करते हैं। और भगवान के लिए हम जितना अर्पण करते हैं, भगवान को जितने हम धूप चढ़ाते हैं, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, हवन करते हैं, हेतु उससे हमको सुख प्राप्त होती है। उसी प्रकार से भगवान का नमन, भगवान को हम विष्णु जी का नाम या किसी भगवान का नाम लेने से संतान सुख को प्राप्ति होते हैं। इसलिए जो संतान सुख नहीं है, संतान से निराश हैं और जो ज्ञान की अधूरी है, जिनका ज्ञान पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जिनको भावनाओं में मन नहीं लग रहा है, भगवान में मन नहीं लग रहा है, भगवान का भजन कीर्तन करने में मन नहीं लग रहा है, वो सभी भक्तों को ही कथा को अमन करना चाहिए और भगवान को गुणों का नाम लेना चाहिए। तब भगवान आपको क्या कहते हैं? श्री हरि ने कहते हैं कि जो निष्पाप से मेरा नाम भजता है, जो मेरे नामों का उच्चारण करता है, ओम भागवते वासुदेवाय नमः, ओम भागवते वासुदेवाय नमः। ये उपाय को जो स्त्री जो संतान से दुखी है, जिसके निसंतान संतान नहीं है, गोद में नहीं भरा हुआ है, वो स्त्री हो या पुरुष, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः 21 बार मंत्र का उच्चारण ही करेगा, उसको सुख की प्राप्ति और संतान सुख की प्राप्ति होगा। भगवान के वचन है, भगवान के लिए इस वचन को अमल करिए। यह मंत्र जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जिनको भक्ति में मन नहीं लग रहा है, जिनको हरि कीर्तन में मन नहीं लग रहा है, मन शांति सी नहीं लग रहे हैं, घर में कलह हो रहे हैं, घर में हम कमा के ला रहे हैं और हमको कुछ फायदे नहीं बुझा रहा है, इधर से कमा रहे हैं, इधर से घाटा हो जा रहा है, तो सरल सी उपाय भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी मैया ने कहे कि ओम भागवते वासुदेवाय नमः, चाहे हे भागवते वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से उच्चारण 21 मंत्र 21 दिन करिए। चुप्पे ही करना है, गुप्त करना है। अपने मन में जो लालसा है वो किसी को बताकर नहीं करना है। 21 बार करना है अपने मन में
और ये जो लालसा है वो लालसा के अपने हृदय में बता लेना है। ये लालसा को किसी को नहीं बताना है। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए माताएं बहनों करना है। हे मित्रों, तब भगवान कहते हैं मित्रों, जिस प्रकार से भक्ति मेरा करते हैं मैं उसको मित्र बना लेता हूँ, अपना भक्त बना लेता हूँ, अपना सेवक बना लेता हूँ। तो ये मित्रों, जिस प्रकार से मैं अपने मंत्रों का उच्चारण दिया हूँ वो करके देखो। अगर भगवान आपको संतान सुख से प्राप्ति नहीं करते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तब मेरा नाम लेना छोड़ देना। भगवान ने स्वयं कह रहे हैं, भगवान श्री हरि ने कह रहे हैं। लेकिन भगवान छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? ये नहीं कि आप एक बार नाम ले लिए, इसमें शुद्धिकरण से ही नाम लेना है। अगर कोई स्त्री मासिक धर्म में हो तो इस 21 जिस मासिक धर्म में उस चीज छोड़ के, उस दिन छोड़ के, जब मासिक धर्म जब खत्म हो जाएगा तब आप फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः आप अपना मंत्र का जाप करिए। भगवान को तो नाम लेने में न शुद्ध की ज़रूरत है न शुद्धि की ज़रूरत है, लेकिन ये जो सनातन और भगवान हरि ने और भगवान लक्ष्मी मैया ने जिस प्रकार से वर्णन किए हैं उस प्रकार से इसका वर्णन करने का ज्ञान को प्राप्ति के लिए भगवान ने संतान सुखों के लिए और संतान प्राप्त के लिए और घर में सुख शांति के लिए और अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने इस प्रकार से अपनी कथाओं में अपने महात्म को और बताए हैं। इस महात्म को भक्त मित्रों समझ गए होंगे और भक्तियों में श्रद्धा इस मंत्र से बढ़ेगा, इसका कल्याण बढ़ेगा। सर्वव्यापी सर्वभूतम, इस प्रकार से भगवान में श्रद्धा रखने के लिए, ज्ञान की प्राप्तियों के लिए सर्वप्रथम भगवान का उच्चारण हर माताएं बहनों को और हरि मित्रों को, इसलिए भगवान के जो प्रति है, भगवान के जो ज्ञान की स्वरूप जो दिए हैं, भगवान का वर्णन जो होती है, उस प्रकार से भगवान की स्वरूपों को और तत्वों को इस प्रकार से कहा जाता है। तब देखिएगा भक्तजन कि भगवान आपको स्वयं घर में लक्ष्मी जी वास करेंगे। जब लक्ष्मी जी वास करेंगे वहाँ कुबेरों का ढेर लग जाएगा, और जब कुबेरों का ढेर लग जाएगा तो जब आपका कुछ का कमी नहीं एहसास होगा, कुछ कमी नहीं रहेगा, तो और आपका भक्ति में श्रद्धा बढ़ जाएगा। इसलिए श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के लिए भगवान का शरण का आसरा लीजिए और भगवान को ज्ञान को प्राप्त के लिए, अज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान का मार्गदर्शन में आइए और सुख शांति से और संतान सुख से प्राप्त होइए। आप कहीं तीर्थ घूमने जाइए, भगवान का प्रतीक, भगवान का स्मरण अपने घर में बैठकर नाम ले लीजिए और भगवान का नाम लेकर और यात्री अपना सफल मंगलमय स्वयं हो, इस प्रकार से बोल के हरि का दर्शन कर निकल जाइए और भगवान का नाम लेकर काम अपना करते रहिए। और जो हम बताएं इस कथा को, जिस महात्म को, इस महात्म को अधूरा न छोड़िए और इस कथा को, इस महात्म को समझ के यही चीज़ का उपाय करिए। माताएं बनो, न इसमें कोई कपड़ा की ज़रूरत है, न कोई फल की ज़रूरत है, न कोई पूजा पाठ की ज़रूरत है। बस अपना मन बैठकर और प्रतिदिन जिस प्रकार से मैंने कहा शुद्ध होकर अपने नए कपड़े चेंज कर कर अपना पूजा पर बैठ जाए। अगर पूजा पर नहीं बैठना है तो अपने एक कोना में या कहीं पर बैठकर अपना भगवान ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से नामों का जाप कर लें। हे मित्रों, जय मित्रों।